Hello and welcome students. Today we will discuss how to obtain pure copper sulfate from a impure sample. So this process is called crystallization. Students, so today's topic is crystallization. Student, this topic is very important. This crystallization process is very important in this chapter. So student, do not skip the video to understand properly. Okay student? So first of all, what is the crystallization? Crystallization is a method used to purify solids. It is a process which separates pure solid from a hot saturated solution on cooling. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जानना है कि ये क्रिस्टलाइजेशन है क्या, और इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर हम कुछ डायग्राम बनाए हैं. इस डायग्राम के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता क्या है. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट हियर, द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इज ब्लू. ये ब्लू कलर का जो क्रिस्टल्स है कॉपर सल्फेट का, बहुत खूबसूरत होता है देखने में स्टूडेंट. एक्चुअली इसका कलर होता है लाइट ब्लू. ओके, तो ये जो लाइट ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, पता है स्टूडेंट इसका कलर ब्लू क्यों होता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू क्यों होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. ये कॉपर सल्फेट कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O. सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसका कलर ब्लू क्यों होता है. इसलिए इसका कलर ब्लू होता है क्योंकि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट. ये जो कॉपर सल्फेट है, इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के कारण इसका कलर ब्लू होता है. अगर इसे हम लोग हीट कर देंगे तो हीट करने के बाद अगर ये जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है कॉपर सल्फेट में, तो ये क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा. तो इवापोरेट हो जाने के कारण ये क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट इज कलरलेस, वाइट कलर. तो ये इसका कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट. क्लियर? सो नाउ दिस इज द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट स्टेप क्या किया? वी विल टेक अ बीकर. हमने एक बीकर लिया एंड ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को ऑलरेडी हमने एक सॉल्यूशन वाटर के साथ, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, ये दोनों को मिक्सअप करके एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले से मैंने बना के रखा. इसका कलर क्या होता है स्टूडेंट? ब्लू कलर होता है. ओके, ये भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, काफ़ी सुंदर होता है. जब आप लोग स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोग देखोगे कि इसका कलर बहुत खूबसूरत होता है. ओके, तो ये डिजॉल्व सॉल्यूशन मेरा पहले से ये बना हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. आफ्टर दैट मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा ना, ये कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, थ्रू बोन्सन बर्नर and we will take also tripod stand, Bunsen burner and wire gauge. ये सारा कुछ लेके मैंने सबसे पहले क्या किया? इसको हीट करना स्टार्ट किया. किसको हीट करना स्टार्ट किया? हमने जो ऑलरेडी यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना हुआ है, कॉपर सल्फेट एंड वाटर के मिक्सचर से. ओके स्टूडेंट, तो इसको जो हमने बनाया है, इसको हम क्या कर रहे हैं? अब स्टार्ट किए हैं हीट करना. जब ये हीट होना स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट, तो ये इवापोरेट होना स्टार्ट हुआ. तो इवापोरेशन मीन्स ये हीट हो रहा है.
ये हीट होते होते इसको हम लोग इवापोरेशन प्रोसेस से भी अलग कर सकते थे। कैसे इवापोरेशन? वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो इवापोरेशन मेथड। तो इवापोरेशन मेथड से भी हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं? इसको हीट करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आई मीन्स टाइम आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि वो कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स है वो नीचे में थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। तो ये एकदम क्या होगा कि कंप्लीटली वाटर को हमको इवापोरेट करना पड़ेगा। ये भी एक प्रोसेस है, बट ये प्रोसेस से भी बहुत ही अच्छा और अलग और अच्छे प्रोसेस है क्या? क्रिस्टलाइजेशन। इवापोरेशन से प्रोसेस से हम लोग इंक को अलग करते थे, वाटर एंड ब्लू इंक। अगर वो ब्लू इंक होता है तो ब्लू डाई, ब्लैक इंक होता है तो ब्लैक डाई, रेड इंक, ग्रीन जो भी होता है तो वो डाई के साथ, वाटर के साथ वो मिक्सचर बन के डाई और वाटर, देन वो ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड इंक बनाता है, मीन्स मिक्सचर बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग कंप्लीटली इवापोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब ये आधा हाफ सॉल्यूशन आ जाएगा इवापोरेट होते होते, तो उसे हम लोग बुनसन बर्नर को बंद कर देंगे। ओके स्टूडेंट, बंद करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये सॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो गया है। जब ये कम हो गया है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्यों सैचुरेटेड? बिकॉज क्योंकि ये सॉल्यूशन तो काफ़ी कम हो गया, तो वो कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म करेगा, काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। हम लोग वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन में फॉर्म करेगा, सैचुरेटेड में फॉर्म करेगा, सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो अब इसे हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, मीन्स बुनसन बर्नर बंद कर देंगे। उसके बाद उसे हम लोग कूलिंग करने के लिए दे देंगे, ठंडा होने के लिए देंगे स्टूडेंट। अब ठंडा होने के लिए क्या किए हैं? इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। अनडिस्टर्ब छोड़ के इसके ऊपर में, इस बीकर के ऊपर में हम एक फिल्टर पेपर से इसको ढक देंगे। आफ्टर कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे कि इस बीकर में हम लोग को दिखाई देगा कि छोटा छोटा क्रिस्टल्स ब्लू कलर का वो बाहर आ रहे हैं, मीन्स सॉल्यूशन से अलग हो रहे हैं, एंड वाटर वो भी सेपरेट हो रहा है। तो लुक एट हियर स्टूडेंट्स, वाटर ये अलग हो गया, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में फॉर्म किया, एंड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द crystallization. Okay student, please note down the procedure, seen the video. First of all, we take 5 gram of impure copper सल्फेट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? दिस इज द फर्स्ट, हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया, कितने? 5 ग्राम। सेकेंड, डिसॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर हमने क्या किया? इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, स्टीयर इट कंटिन्यूअसली with the glass rod. ओके, क्या किया हमने? इसको
को डिजॉल्व करने के लिए क्या यूज किया, ग्लास रॉड का यूज किया। थर्ड प्रोसीजर, हीट द सॉल्यूशन and student, heat the solution in beaker, china dish, this is your choice. okay, आप कोई भी चीज ले सकते हैं, apparatus ले सकते हैं, चाहे वो बीकर हो चाहे वो चाइना डिश हो। ओके, सो हीट द सॉल्यूशन एंड अलाउ द वाटर टू evaporate till it becomes saturated मीन्स ये तब तक हमें गर्म करना है, इवापोरेट करना है जब तक ये सैचुरेटेड पॉइंट में आना आ जाए, सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे। सो सैचुरेटेड, जिसे हम लोग क्या करेंगे, जो क्रिस्टलाइजेस, जिसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेस। ओके, heat the solution and allow the water to evaporate till it becomes saturated. ओके, तो ये हो गया हमारा, हम लोग ऑलरेडी डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट, cover the solution with a filter paper and leave it undisturbed, मीन्स इसको हमको एक दिन के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है एट द रूम टेम्परेचर। अनडिस्टर्ब at room temperature to cool slowly for a day. Cover the solution with a filter paper and leave it undisturbed at room temperature to cool slowly for a day. क्या करना है, हमको इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है एक दिन के लिए। तो हम लोग फिर व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि ये क्रिस्टल्स जो फॉर्म करेगा कॉपर सल्फेट का, वो वाटर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सो ऑब्जर्वेशन, so what we will observe now, crystals of pure copper sulfate are obtained. Okay, crystals of pure copper sulfate are obtained. Okay, so this process is called crystallization. So now, why crystallization is better technique than simple evaporation? Okay, now some solid decompose on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. So that's why crystallization is a better technique than simple evaporation. Okay, student?
Now the application of crystallization. This is the very important part, students, in this chapter. So don't skip the video. Again I am repeat, don't skip the video, okay? So what is the application of crystallization? Some applications of the applications means uses of crystallization. Purification of salt that is obtained from seawater. Second, separation of crystals of पोटासेलम. पोटासेलम मीन्स जिसे हम लोग फिटकरी कहते हैं स्टूडेंट. फिटकरी जो यूज करते हैं हम लोग डेली लाइफ में. फ्रॉम impure samples. It is also used for the purification of organic compounds such as urea, sugar and inorganic compound such as ferrous sulfate, copper sulfate, etc. Okay? Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next video or updates.